नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम इससे पहले हमने यूट्यूब पर जो वीडियो डाले वो सारे के सारे वीडियो आपके फ़ोन के माध्यम से डाले। 120 वीडियो हमने डाले लगभग। उसमें भी आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, जिसके लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं सवाई सिंह जगू का आज आपको पटवारी के बारे में नए सिरे से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पटवारी जो एग्ज़ाम है उसका आपका जनवरी के जो फरवरी में होने वाली है 2021 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पटवारी का जो सिलेबस है उसको अगर आप देखें तो पटवारी में जनरल जीके दे रखा है, राजस्थान जीके दे रखा है, आपका कंप्यूटर दे रखा है, कंप्यूटर के साथ मैथ्स और रीजनिंग दे रखी है, और मैथ्स रीजनिंग के साथ हिंदी और थोड़ा बहुत अंग्रेजी दे रखा है। तो इन्होंने जो सिलेबस डाला है वो तो इस टाइप का डाल दिया कि जैसे आरएस का जो सिलेबस होता है ना, उसी प्रकार से सारा का सारा सिलेबस डाल दिया। तो उसमें हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, जिसका हम पूरा सेगमेंट आपको आज नए सिरे से लेकर आए हैं। और इस सेगमेंट में आप देखोगे तो आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। हमारी जो टीम है वह आपके साथ पूरे के पूरे प्रयास करेगी और पूरी तरह से आपको मतलब जुझारू तरीके से आपको आगे लाने का प्रयास करेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टीम के माध्यम से हम टीम वर्क में काम करेंगे, टीम वर्क में हमारी टीम ही नहीं बल्कि आप भी शामिल हो। आप समय समय पर अपने सुझाव भी देंगे, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि हमें और क्या करना चाहिए। टेस्ट के माध्यम से हम रोज़ाना आपको रिन्यू करते रहेंगे कि भाई और क्या हो सकता है। तो मैं आपको पटवारी के बारे में एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि पटवारी अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से लिया जाता है। फरवरी में लगभग इसकी डेट डिसाइड हुई है। और अभी जो मैंने कंटेंट बताए कौन कौन से कि जीके, राजस्थान जीके, कंप्यूटर, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और का मैथ्स रीजनिंग, ये सब हिंदी अंग्रेजी सब परीक्षाएं इसमें डाली गई है। तो अब मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है, कैसे आपको उठाना है। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पटवारी क्या है। तो पटवारी देखो रेवेन्यू बोर्ड के अंतर्गत आता है। रेवेन्यू बोर्ड पटवारी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये परीक्षा पहले रेवेन्यू बोर्ड ही करवाता था, आजकल ये परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड को दे दी गई है। और रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से राजस्व का सबसे छोटा अधिकारी जो होता है वो पटवारी होता है। राजस्व का सबसे छोटा अधिकारी पटवारी होता है, जिसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करने का प्रयास आपके सामने करेंगे। देखिए दोस्तों, पटवारी के बारे में हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्वेश्चन आपके 38 आएंगे और 25 का वेटेज होगा, 25 मार्क्स होंगे लगभग। और क्वेश्चन तो 38 है, 25 नंबर का वेटेज है। और टोटल मार्क्स आपका मतलब 36, टोटल मार्क्स कितने हो गए 76। तो ये टोटल आपका दिया है कि भाई 38 क्वेश्चन है इसमें। किसमें? साइंस में। बाद में आपको दिया है, साइंस ही नहीं है इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो ये टोटल दिया है जिसमें 25 क्वेश्चन 38 हैं और वेटेज कितना है 25 का। अब दूसरा है पार्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी राजस्थान की, इसमें 30 क्वेश्चन है। और बाद में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में दिया है 22 क्वेश्चन है। और मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में दिया है 45 क्वेश्चन है। और बेसिक कंप्यूटर में जो आपको दिया है 15 क्वेश्चन है। टोटल 150, टोटल कितना है 150 है। 150 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स कितने होंगे 300। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया। एक क्वेश्चन कितने का हो गया 2। तो आप देखते हैं तो ये 38 क्वेश्चन है, तो इनके डबल मार्क्स हो गए सारे के सारे। तो आपने यहां पर देखा तो यहां पर आप देखते हो तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है वो आपका ये है, सबसे महत्वपूर्ण। आप देख रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन हो गए 30 और 38। 30 और 38 जो क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे बताए हैं। तो 30 और 38 क्वेश्चन 68 क्वेश्चन हो गए। 68 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज एंड राजस्थान के जनरल नॉलेज से दिए हैं, राजस्थान के जनरल नॉलेज से दिए हैं। तो देखिएगा, दोनों को आप देखें, लेकिन इसके सिलेबस को भी आप देखें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सारा डाल दिया।
अब इसमें कोई कंटेंट तो बताया नहीं कि हिस्ट्री कितनी, ज्योग्राफी कितनी, पॉलिटिकल साइंस कितनी, ये कोई कंटेंट नहीं बताए। तो एज ए स्टूडेंट पढ़ता है वो सारी की सारी चीज़ों को पढ़ता है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। ये अगर आप करंट इवेंट से कनेक्ट करके देखोगे तो सारी सब्जेक्ट इसके सामने आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। अब राम मंदिर की नींव रखी जा रही है तो ये करंट हो गया, लेकिन करंट हो गया तो अब राम मंदिर के बारे में हमने बात बताई। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, तो राम मंदिर के बारे में हमने बात बताई, तो राम मंदिर पे क्या बात आ रही है कि राम का संबंध कहां से हो गया, अयोध्या। अयोध्या जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो सरयू, तो सरयू नदी पर बना हुआ शहर है अयोध्या। अब हम बोलेंगे भाई राम से जुड़ा हुआ पहले बाबरी मस्जिद का विवाद था। बाबरी मस्जिद किसके समय बनी, बाबर के समय। किसने बनाई थी, मीर बाकी ने। अब उधर सरयू नदी पर रामचरितमानस किसने लिखा, तुलसीदास ने। तुलसीदास किसके समकालीन था, अकबर के। तो कहने का तात्पर्य ये करंट हुआ, और करंट के माध्यम से हमने हिस्ट्री को भी बताया, करंट के माध्यम से हमने ज्योग्राफी को भी बताया। तो दोस्तों ये चाहिए इसमें। अगर आप इसमें सब चीजें पढ़ने लग गए तो ये तो आरएस के आईएएस का सिलेबस हो गया। अगर अब स्टूडेंट सारी हिस्ट्री को पढ़ रहा है, सारी ज्योग्राफी को पढ़ रहा है, तो वो कर ही नहीं सकता इसको, क्योंकि आप देखोगे तो बाद में बहुत बड़ा सिलेबस हो गया। हमें थोड़ा फोकस मेन कौन से पे, राजस्थान की ज्योग्राफी पे, कल्चर पे थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, इंडिया और वर्ल्ड पे थोड़ा हमें कम देना चाहिए। तो उनको इंडिया और वर्ल्ड को आप करंट के माध्यम से, जैसे मैंने अभी भी बताया है, वैसे करना चाहिए। जैसे मैंने बताया भी 5 अगस्त को राम मंदिर वाला कॉन्सेप्ट है, तो इससे हिस्ट्री भी जुड़ गई, इससे ज्योग्राफी भी जुड़ गई, इससे आपका राजस्थान भी जुड़ गया। जैसे राजस्थान का जैसे लाल और सफेद और गुलाबी पत्थर है, सफेद और गुलाबी पत्थर भरतपुर से जा रहा है। अब भरतपुर से जा रहा है तो वो बंसी पहाड़पुर का है, तो बंसी पहाड़पुर में कौन सा पत्थर मिलता है, तो सफेद और कौन सा हो गया, लाल। सफेद और लाल पत्थर आपका बंसी पहाड़पुर का है। अब ये पत्थरों में बोले तो खनिज का टॉपिक हो गया, लेकिन लगेगा कहां पर, राम मंदिर में। तो मेरा कहने का मतलब है, इसको आप देख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और मेरी साथ की जो फैकल्टी है, टीम है, उसका भी मैं परिचय करा रहा हूँ, वो आपके साथ होंगे। अब देखिए, ये तो मेन टॉपिक हो गए। बाद में जनरल इंग्लिश और हिंदी आपका 22 क्वेश्चन आएंगे 44 नंबर के, और मेंटल एबिलिटी फिर एक बड़ा टॉपिक है 45 नंबर का, 45 क्वेश्चन का आपका मैथ्स और रीजनिंग। तो इसमें जो बड़े मेजर टॉपिक हैं वो एक तो जीके वाला है, एक मैथ्स और रीजनिंग वाला है, मैथ्स और रीजनिंग। तो इसको आप अगर ध्यान दें तो आपको ज्यादा इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो हम जो डेली रूटीन में इसकी तैयारी करवाएंगे, तो इसमें 2 चीजों पर बल है, जीके और कौन सा, ये आपका मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और कौन सा, मैथ्स। अब मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस पे एक काम करें, किताबें कौन सी लें। तो मेरा कहने का मतलब किताबें हैं, सिलेबस को देख करके जो अपने बोर्ड की किताब है, एनसीईआरटी की जो किताब है, उन्हीं को आप देखें और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए। उसको अगर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखेंगे तो आपको चीज़ें क्या आ जाएंगी, पूरी समझ में आ जाएंगी। हम क्या कि सबसे पहले कोई गाइड ला करके और सबसे पहले कंफ्यूज होने का प्रयास करते हैं। तो ये न ला करके आप बोर्ड की किताबों को सही ढंग से 6ठी से 12वीं तक की पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आती है, और वो कहानी की तरह पढ़ने की जरूरत है आपको। धीरे धीरे, जैसे पहले राउंड में कहानी की तरह पढ़ा, दूसरे राउंड में थोड़ा थोड़ा देख देख के पढ़ा, और तीसरे में थोड़ा नोट्स बना के पढ़ा, तो ऑटोमेटिक आपके पास समय भी है, क्योंकि समय आपका अगले साल इसकी परीक्षा हो रही है, तो समय में आप लगभग 6 महीने के लगभग आपके पास पढ़े, तो काफ़ी टाइम है, उसको आराम से दे सकते हैं। दूसरी, आपको एक जगह मन लगाना पड़ेगा। जैसे आज का मार्केट है तो अलग अलग वीडियो, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो अपन हर चीज़ को देखने जा रहे हैं, तो आप सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। एक चीज़ पर विश्वास करके, किसी पर भी एक चीज़ पर विश्वास करके वहीं पर आपको रुकना पड़ेगा, और वहीं पर रुक करके आप अपने स्वयं के नोट्स आदि बना करके काम करोगे। तो मैं ये सिलेबस के बारे में आपको बता रहा था। इसके लिए हम रोजाना जो वीडियो ला रहे हैं वो ये से ला रहे हैं। देखिए, शाम को हमारा जीके वाला पोर्शन चलेगा, शाम को 4 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे तक हमारा लगभग कौन सा चलेगा, जीके का। जीके में करंट अफेयर भी है, राजस्थान जीके भी है, और इंडिया जीके भी है। और सुबह जो है वो हमारी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास, मैथ्स और कौन सी, रीजनिंग और हिंदी वगैरह की क्लास चलेगी। अब मैं आपको बोलूँगा, आपको सब मैथ्स हिंदी, देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, और
आपका मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो वो क्लास जहां भी आपको मिले, साइंस की, मैथ्स की और हिंदी की, तो वो सारी की सारी उसी से जुड़ी हुई है, सब टॉपिक्स में आती है। तो सुबह की क्लासें तो हमारी होगी हिंदी और किसकी, मैथ्स और रीजनिंग की, और शाम की क्लासें हमारी किसकी होगी, जनरल जीके की, तो उनको आप देखिएगा। अब मैं हमारी फैकल्टी से आपका परिचय कराना चाहता हूं कि भाई कौन कौन सी फैकल्टी हैं जो आपके साथ जुड़ेंगी और आपके साथ साथ काम करेंगी। तो एक बार हमारी फैकल्टी का स्वागत है, तो सभी लोग अभी पधारें। अभी देखिए, पहला टॉपिक है इधर जनरल हिंदी। जनरल हिंदी, तो जनरल हिंदी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेंद्र जी। तो महेंद्र जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत इनका आभार। यहाँ पर महेंद्र जी आपको जनरल हिंदी के बारे में बताएंगे। महेंद्र जी हमारे साथ पिछले मतलब 5 सालों से जुड़े हुए हैं और जीरो से शुरू करके हिंदी पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैसे हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी परीक्षाओं में काम आता है, सभी परीक्षाओं में काम आता है, सभी परीक्षाओं में काम आता है। जैसे आप संधि विच्छेद है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, आप सर्वनाम है, या कोई भी चीज संज्ञा है, तो इनको आप अलग नहीं कर सकते। ये अब जैसे स्टूडेंट देता है मेरे तो अलग है, कुछ नहीं, सभी में काम आता है। तो ये आपको बेसिक हिंदी के बारे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और महेंद्र जी पिछले 5 सालों से सबसे पहले हमारे साथ जुड़े, अन्य इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाते हैं और काफ़ी इन्होंने नीचे से मतलब जैसे अपन बोलते हैं बैकग्राउंड से लेकर के आपका बेसिक से लेकर के ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो आपके साथ आपसे सीखते हुए और महेंद्र जी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मैं महेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार। महेंद्र जी की क्लास जो हिंदी की होगी वो सुबह के टाइम पर होगी, सुबह के टाइम पर। और पहले हम लाइव वीडियो न दे करके, लाइव वीडियो हम सोमवार से देना शुरू करेंगे। पहले हम ना वीडियो वैसे ही डाल रहे हैं, तो जिसको सुबह का जो 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम है वो आपका हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग इनका रहेगा, और शाम का जो आपका टाइम रहेगा वो आपका जीके का रहेगा। तो ये 2 पोर्शन हमने बनाए, उस पर आप जुड़े रहें। तो पहला हमारा जो सिलेबस था हिंदी का, हिंदी के बाद हमारा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग का जो बहुत बड़ा टॉपिक है, 45 क्वेश्चन आ रहे हैं और 45 क्वेश्चन में 90 अंक हैं। 45 क्वेश्चन में 90 अंक हैं, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके लिए हमारे साथ है राम गोपाल जी। राम गोपाल जी का मैं बहुत बहुत जगू का परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत इनका आभार। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि राम गोपाल जी पिछले 10 साल से मैथ्स और रीजनिंग से जुड़े हुए हैं। आपने काफ़ी किताबें भी निकाली है, बहुत बढ़िया किताबें निकाली हैं, और साथ में हमारे साथ लगभग 5 साल हो गए जुड़े हुए। विभिन्न क्षेत्रों में तो इनका लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, और बिल्कुल ही आपका बेसिक से पढ़ाते हैं कि शुरुआत कहाँ से होगी वहाँ से आपको लेके चलेंगे। तो ये इनकी क्लास राम गोपाल जी के माध्यम से आप जुड़ें और अपनी समस्याओं को भी बताएं। मैंने बार बार आपको कहा है, टीम का तात्पर्य आप भी हो, टीम का तात्पर्य आप भी हो। स्टूडेंट जब तक उसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक टीम सक्सेस नहीं होगी। तो ये आपके साथ राम गोपाल जी मैथ्स और रीजनिंग के साथ जुड़ेंगे और एक एक चीज़ को बताएंगे आपको। तो मैं तहे दिल से राम गोपाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आभार। यह आपको, लेकिन मैंने बताया कि सुबह क्लास किसकी होंगी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, हिंदी वगैरह की होंगी, और शाम को क्लास किसकी होंगी, जीके की होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। अब मैं मोहित जी के बारे में बताना चाहता हूं। मोहित जी हमारे साथ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आधार स्तंभ हैं। और मोहित कपूर जो है वो आपको साइंस के बारे में बताएंगे, साइंस और ज्योग्राफी के बारे में। साइंस है, ज्योग्राफी इंडियन हो और चाहे ज्योग्राफी कौन सी हो, राजस्थान की हो, उसके बारे में मोहित जी बताने का प्रयास करेंगे। और ये आपको बेसिक से सारी चीज़ों को बताते हुए चलेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई मोहित जी के साथ आप जूझें, चीज़ों को पूछें और क्वेश्चन आंसरिंग करें। और ये सोमवार से हम जो लाइव करेंगे उसमें आप पूछ भी सकते हो बीच में, लेकिन उसके लिए आपको सोमवार तक रुकना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारी टीम है, और साथ में एक कंप्यूटर साइंस का जो व्यक्ति हैं, कंप्यूटर साइंस और कौन से, अंग्रेजी के हमारे हेमराज जी सर हैं, और कंप्यूटर के हमारे बीके जोगुका जी हैं। तो वो आपको मतलब उनके बारे में बताएंगे। आज वो उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उनकी क्लासेस सोमवार से लगभग यथावत हो जाएंगी। अभी सुबह हमारी कल से जो क्लास चल रही है वो मैथ्स की, साइंस की, और साथ में इंग्लिश और हिंदी और
जीके की क्लासेस शाम को शुरू होंगी। तो आप रोजाना जुड़े रहें और शेयर करें वीडियो को, और शेयर करके सब्सक्राइब करें और भी आगे बढ़ाएं, और हमें पक्ष विपक्ष जो भी है आपको जैसा लगता है पॉजिटिव नेगेटिव वो सब बताएं, जिससे हम आगे आपके लिए बेहतर प्रयास करें और पटवारी को 100% करेक्ट कर सकें, और पटवारी के लिए आपको सफलतम मार्ग पर ले जा सकें, और आप इसको पटवारी बेस बन गया। पटवारी का एक ऐसा सिलेबस है दोस्तों, आप यूथ हो, पटवारी का एक ऐसा सिलेबस है, अगर आपने पटवारी का सिलेबस ढंग से कर लिया तो आरएस का सिलेबस का मार्क्स प्रशस्त हो गया, क्योंकि ये उसी मार्क्स से जाता है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं बचती जो छूट रही है, तो सारी चीज़ें वही है जो आरएस में है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप डे रूटीन में 9 से 2 सुबह हमारे मैथ्स, रीजनिंग एंड अंग्रेजी, हिंदी, साइंस आदि के वीडियो देखेंगे, और शाम को हमारे 4 से 8 आप जीके के वीडियो देखेंगे, और लगातार जुड़े रहें और हमें भी सहयोग करें। और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।